तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो चर्चा में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो परिचर्चा में मैं आपकी चर्चा करवाना चाहता हूँ हमारे बीच उपस्थित एक वास्तु कंसल्टेंट भोपाल से श्रीमान राहुल सिंह यादव साहब। राहुल सिंह साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। और ये वीडियो परिचर्चा हमारे लगभग 30 से 40 हजार साथी देखेंगे जी, बहुत बढ़िया। और जैसा कि हमारी परिचर्चा में मैंने कहा था कि जो बैंकर साथी हैं जी, वो अभी प्रमोशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो जब प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जी तो उनके मन में बहुत ही ज्वार भाटा जैसा चलता रहता है। जी, साथ में एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है बिल्कुल। बैंक में ग्राहक सेवा देने की, देश सेवा, समाज सेवा करने की। जी जी, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तरीके से एक नई जिम्मेदारी को लेने के लिए प्रमोशन लेना चाहते हैं। जी तो इस मनोभाव को अगर हम आपके वास्तुशास्त्र या आपके पास तो एक शक्ति है जिसमें आप वास्तु सिखाते हैं, कई जी। लोगों के जीवन को संवारते हैं, जी। उनको शक्ति प्रदान करने में अपना मदद करते हैं। जी तो इस दृष्टिकोण से मैं आपसे चाहता हूँ जी। कि क्या सुझाव होगा हमारे साथियों के लिए। पहले अपना परिचय थोड़ा जी। दे देंगे तो हमारे साथियों को अच्छा होगा। मैं राहुल सिंह यादव, वास्तु कंसल्टेंट, मेरी फर्म है वास्तुस्टार.com के नाम से। तो जहाँ तक बात हो रही है प्रमोशंस की, आपकी तरक्की की, उन्नति की, साथ ही मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाना, झुंझला जाना एकदम से, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपको सफलता प्राप्त करना है तो सब उसके लिए कुछ नहीं करें। आप अपने घर का जो वेस्ट पार्ट है, पश्चिम दिशा, वहाँ पे बैठें और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके उस टेबल पे येलो कलर का एक कर्टेन रखें। कर्टेन के ऊपर अपनी बुक से जो भी रखें, उसके लिए रेड कलर का कोई भी फोल्डर ले लें, उसके ऊपर अपनी किताब रख के आप प्रतिदिन उसकी स्टडी करें। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उस टेबल पर किसी भी प्रकार का कोई खाने पीने का कार्यक्रम ना हो, क्योंकि जब हम जिस जगह पर हम पढ़ाई करते हैं वो सरस्वती जी का स्थान हो जाता है। और जब सरस्वती का स्थान होता है तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का जूठा खाना पीना नहीं करना चाहिए जिससे वो रुष्ट होती हैं। दूसरी चीज, आपको तरक्की के लिए आपका जो बेडरूम है, उस बेडरूम का जो साउथ ईस्ट की जो वॉल है, जिसे हम अग्निकोण बोलते हैं, जब आप पूरब की तरफ खड़े होंगे तो जो राइट हैंड का कॉर्नर का जो पार्ट्स होता है उसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं। आप एक क्या करें कि एक वाइट कलर का पेज लें। वाइट कलर के पेज पर उसके दिन निर्धारित है, मंगलवार के दिन इस प्रक्रिया को करें। आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, पैसों के लिए तो फ्राइडे के दिन, शादी के लिए है तो बुधवार का दिन, ये इसके दिन विशेष होते हैं। उस वाइट पेपर पर आप एक रेड कलर के पेन से ये लिखें कि मुझे ये 2022 में मैं जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहा हूँ या प्रमोशन के लिए जो एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे इस 2022 में या जब भी रिजल्ट आना है, आपको मालूम है कि इस डेट तक वो रिजल्ट आएगा, आप उस डेट और सन को निश्चित तौर पर लिखें कि मेरा इस कंपटीशन एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे को अच्छे परसेंटेज आए। लेकिन साथ में ये भी बोलूँगा कि पढ़ाई करना भी उतना ही अनिवार्य है। ये नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया, आपने लगा दी तो काम होगा, आपको मेहनत भी करना जरूरी है। आप उस पेज को सुबह मॉर्निंग में 9 AM इन द मॉर्निंग आप उसको अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर की वॉल पे लगाएं। अब वहाँ लगाने के बाद आपको ये मिरेकल जरूर आएंगे कि जब जो आप मेहनत कर रहे हैं, पहले आप जो 100% मेहनत करते थे, अब जो आप 50% मेहनत कर रहे हैं, उस 50% की मेहनत और साथ में जो आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है वो आपको 100% सक्सेस दिलाएगा। ये मैंने एक नहीं 1000 लोगों को प्रैक्टिकल कराए और जिनको सफलता मिली है। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूँ कि जो हाइपर टेंशन है, आप जब बैंक में जॉब करते हैं, आप देखते हैं कि हजारों कस्टमर आप लोगों के पास आते हैं। अब किसके पास पॉजिटिव एनर्जी, किसके पास नेगेटिव एनर्जी, कौन घर से लड़ाई झगड़े करके आ रहा है, कौन के पास बर्डन है, कई लोग घबराहट में आ रहे हैं, कोई किसी को पैसे देना है। अब वो आपके पास आता है तो वो खुद रूडली होके आता है, आप लोग की इसमें कहीं गलती नहीं रहती है। आप अपना इतना अच्छा प्रोफेशन करते हैं, हमारे कस्टमर को इतना आप सहानुभूति प्रदान करते हैं। साथ ही जो एक नियम है साइंस का कि इफ यू विल थ्रो द बॉल ऑन द बॉल सो डेफिनेटली यू विल गेट इट, आप उसको बॉल को वापस मिलेगी आपको। तो आप क्या करते हैं कि वो जो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जो जुड़ी वो कहीं ना कहीं पास होगी। आप पास कैसे होगी, आप घर गए,
आप घर में जैसे कि आप बड़ा खुश हो गए, लेकिन अचानक घर में लड़ाई हो गई। अब आपने सोचा कि यार कि आज अपने परिवार को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, आप वो फिल्म दिखाने नहीं ले गए, छोटी सी बात पे मूड पॉइंट पे लड़ाई हो गई। आप वाइफ के साथ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं अच्छे खासे हैं, अचानक आपने बात कुछ और बोली और वो बात कुछ और बन गई, उस पर लड़ाई हो गई। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये बता रहा हूँ कि आप घर के बाहर एक लाल कलर की बाल्टी लें, उसमें पानी भर के रखें और थोड़ा सा खड़ा जो नमक है उसको डाल के रखें। जब भी आप ऑफिस से घर के अंदर प्रवेश करें, उस पानी को अपने ऊपर डाल दें, जूते चप्पल बाहर उतारें। ये जो हमारे पुराने कितना डालना है, मतलब थोड़ा सा चुटकी भर। या पुराने जो संस्कार थे हमारे, जो पूर्वज यूज करते थे कि जब हम घर के अंदर जाते थे, आज भी गाँव में प्रथा है कि जब हम घर में प्रवेश करते तो हमारे हाथ पैर में अभी एक लोटा पानी देते हैं, हाँ, फिर आप पैर धो के या मुंह धो के आइए, अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जब भी आप फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, उसका नियम बनाएं। साथ में उस घर के अंदर एक दहलीज होना बहुत जरूरी है। अब जब घर में प्रवेश करें तो वो थोड़ा सा पानी लें और अपने ऊपर छिड़क लें, और जब घर में जाए तो बिल्कुल शांति से 5 गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। ऐसे करके छोड़ना चालू करें और ऐसी डायरेक्शन में छोड़े कि जहां से वो पास हो रही हो हवा। ऐसा नहीं कि घर के सेंटर में बैठ गए और आप वहीं पे इस प्रक्रिया को करने लगे, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर जो नेगेटिव टॉक्सिन्स है, जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, अगर आप सेंटर में बैठ के निकाल लें तो पूरे घर में मूव होगी। इसलिए ऐसी जगह पे जाएं जहां से वो पास बाहर की तरफ हो जाए। उसके बाद आके नॉर्मल बैठें। साथ ही इस प्रक्रिया को करने से आपको यह लाभ होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो बाहर चली गई। अब तीसरा पॉइंट है कि जो बिस्तर पे आप सो रहे हैं, किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो सबसे अच्छी दिशा जो होती है वो साउथ में अपना सर रख के सोएं। अब सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं कि जो बेडशीट के कलर हैं, अब बेडशीट के कलर किसी प्रकार के, कोई चौगड़िया ले लेता है, कोई काले कलर की बेडशीट है, कोई पीले कलर की बेडशीट है, तो बिल्कुल नुकसानदायक होती है। अब सबसे अच्छा कलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पिलो होता है ये गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। अब उसके लिए आप क्या करें, जो पिलो का कवर है उसको येलो टच में ले, आप प्योर येलो, और कोई पीला। पीला जो रहता है एक तो गुरु का होता है, दूसरी चीज पीस ऑफ माइंड करता है, आपको बहुत शांति प्रदान करता है। तो जो तकिए का कलर है, कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं आप, कोई भी व्यक्ति उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। साथ ही जो बेडशीट का कलर ले, 2 कलर विशेष होते हैं इसके अंदर, एक पिंक कलर, एक व्हाइट कलर। आपको बहुत ज्यादा तरक्की चाहिए तो पिंक कलर यूज करें, और आपको बिल्कुल शांति चाहिए, आपको जो घबराहट बेचैनी हो रही है उसको रिमूव करना है तो व्हाइट कलर यूज करें। व्हाइट होता है शुक्र का, और शुक्रवार का जो तत्व जो कलर होता है वो होता है सफेद। तो इसलिए क्या है, जब हम सफेद कलर बिछाते हैं तो उससे हमें धन समृद्धि, सुख समृद्धि ये प्राप्त होती है। पिंक कलर में क्या रहता है कि पिंक कलर आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान कराता है, ये जो है मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए जो आप बिस्तर पे येलो कलर के पिलो और पिंक एंड व्हाइट कलर की बेडशीट का ही प्रयोग करें, बाकी कोई बेडशीट आप नहीं बिछाएं, आप उसके कुछ समय में अद्भुत परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि जिस पलंग पर आप सो रहे हैं उस पलंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लोहे का सामान, कोई गद्दे, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है, और जब हम अंदर कपड़े रखे रहते हैं तो वो जो हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा वो कहीं ना कहीं जाती है, प्रभावित होती है, तो वो उसी जगह पे आके रुक जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जिस जगह पे, जैसे हमारे गांव में जो भी आप केरल साइड में चले आएंगे तो चारपाई होती है, पलंग होते हैं पाए वाले, उसके नीचे कुछ भी नहीं रखा जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पलंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भारी सामान नहीं रखें। आप कुछ समय में ये परिवर्तन देखेंगे कि बिना कुछ निवारण करें, साधारण सा कुछ उपयोग कर अपने प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करें और आपको उसके फायदे मिलना चालू हो गए। वाह, बहुत बढ़िया राहुल जी, आप तो बहुत ही नॉन स्टॉप हमारे साथियों को एक खजाना दे दिए, और हमारे साथी इसको दोबारा भी सुनेंगे क्योंकि आपने बहुत कम समय के हिसाब से स्पीड से बता दिया जी। तो ये जिस तरह से हम बैंक में सेवाएं देते हैं, साथ ही साथ उसमें अनुषंगी सेवाएं रहती हैं, मतलब मुख्य सेवाएं और एक अनुषंगी सेवाएं। ठीक उसी तरह से अगर आप प्रमोशन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको मुख्य कार्य जो तैयारी करना है वो तो करना ही होगा, साथ में जो राहुल जी ने बताया कि वो अनुषंगी जो काम है उनको भी करना है, कि जो सही वास्तु हो आपका, सही आपका मनोस्थिति हो, ईश्वर की प्रार्थना हो, आपका ध्येय के प्रति आपका
जो रुझान हो वो भी जो काम करते हैं, और प्लस जो आपने चीजें बताई क्योंकि मैं उसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, जी, मुझे जी, आज तो पहली बिल्कुल। बार मैं आपसे सुना। जी 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 तो राहुल साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा जी कि वास्तु एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमारे बैंकर साथी हैं ये बैंक में, इनको पैसा क्या है, जी या किसी को कैसे आर्थिक लाभ मिलेगा, जी या जो भारत सरकार की जो आर्थिक योजनाएं उनको पहुंचाने के काम में व्यस्त रहते हैं। जी तो एक्चुअल में वास्तु है क्या, क्योंकि जिस ग्रह नक्षत्र में वो इस धरती पर आए हैं जी जी किसी खास उद्देश्य के लिए आए हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी इसके बारे में थोड़ी जाननी चाहिए, बिल्कुल। ताकि उसका उत्पादकता अच्छी हो जाए, जी 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 सार्थकता अच्छी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल और वो उनकी योग्यता बढ़ जाए। जी जी तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वास्तुशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले वास्तु है, फिर फेंग शुई है। वास्तु जो एक पद्धति है, ये एक मकान बनाने की पद्धति होती है। जब आप किसी भी मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्रीज का निर्माण करने जाते हैं तो इसमें वास्तुशास्त्र के जो नियम होते हैं उसका उपयोग किया जाता है कि किस दिशा में आपका मंदिर होगा, किस दिशा में आपका किचन होगा, किस दिशा में आपका बेडरूम होगा, किस दिशा में आपका चेम्बर होगा, किस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा। तो ये वास्तु में नियम है इसके कि उसको आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा सपनों का महल बना सकते हैं, एक अच्छा घर बना सकते हैं। साथ ही उस घर से आप कई गुना फायदे ले सकते हैं। एक साधारण मकान और एक वास्तु के मकान में फर्क ये जरूर रहता है कि जो वास्तु के मकान में रहता है कि उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। जो साधारण मकान रहता है तो वो बिना वास्तु के इम्प्लीमेंट के करता है कि पता चला कि उसने जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उसमें बना दिया लेटरिन बाथरूम, जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी नौकरी प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। कई लोग क्या करते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर में उठा के भगवान बना देते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक दे देते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है अग्निकोण का क्षेत्र है, यहाँ पे अग्नि का वास होता है। अब जब अगर अग्नि और पानी अगर दोनों साथ में हैं तो आपको ये मान के चलिए कैंसर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब चीजें लागू हो जाएंगी। इसलिए बोलते हैं कि, और साथ ही अगर आपका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट की जगह पे नॉर्थ वेस्ट में है तो ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम बना रहे हैं, अगर शादीशुदा हैं तो ये निश्चित तौर पे मान लें कि आपका डिवोर्स होगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट होता है ये वायु की दिशा है। तो वायु चलायमान होती है, चलती रहती है, रुकने नहीं देती है। इसी प्रकार से आप पति पत्नी के जो मतभेद जो क्रिएट होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप बिस्तर पे सोएं, जिन पति पत्नी में डिवोर्स होने वाला है या किसी कारणवश, तो आप ये चेक जरूर करें कि कहीं उस बेड पर कहीं दो अलग अलग गद्दे तो नहीं बिछे हैं, क्योंकि डिवोर्स का सबसे मुख्य कारण ये भी होता है। तो इसलिए क्या करें कि उस जगह पर आप ना सोएं। यही है वास्तु का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेंग शुई। अब चलो सपोज कि किसी बेचारे व्यक्ति, हाँ, जैसे कि हमारे साथी हैं ये हाँ, खुद के मकान में नहीं रह पाते। जी जी क्यों? क्योंकि इनका जो जॉब है चलायमान है, बिल्कुल। हर कभी हाँ, कभी डेढ़ दो वहाँ, साल हाँ। में ट्रांसफर हो गए, चेन्नई चले गए, केरल चले गए, हैदराबाद चले जी, गए, जी। मुंबई चले गए, गुवाहाटी जी। चले गए। तो ऐसे साथियों को मनपसंद वास्तु वाला घर तो मिलता नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ। और या तो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है, बैंक द्वारा प्रोवाइडेड बिल्डिंग बिल्कुल। मिलती है, जी जी या नहीं तो फिर वो किराए पर मिलते हैं। जी, और जी। किराए में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जी, जगह जी, पे, बिल्कुल, शहर पे, बिल्कुल। कहीं रूरल जगह है तो मिलता है। तो ऐसी जगह में जो मिल गया उसको क्या ठीक किया जा सकता है? उसमें अब देखिए, आप बैंक वालों के अधिकतर ट्रांसफर होते हैं। अब उस ट्रांसफर में क्या होता है कि उनको हर 5 साल या 3 साल में कहीं नई जगह जाना पड़ता है। अब वहाँ पे वास्तु आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पर क्या करें कि आप फेंग शुई को इम्प्लीमेंट करें। फेंग शुई इम्प्लीमेंट में कैसे करें कि जब आप किसी भी घर में जा रहे हैं, वो साउथ फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, उसमें डरना नहीं है कि लोग ये डराते हैं कि सब नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है या ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है। मैं तो बोलता हूँ कि चारों दिशाएं इस परमात्मा की दी हुई हैं, तो साउथ फेसिंग मिले, वेस्ट फेसिंग मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल रहें। आप क्या करें कि जब भी किसी घर में जाएं तो सबसे पहले ये काम जरूर करें कि उस घर में प्रवेश करने के पहले नमक के पानी से उस घर को पूरे अच्छे तरीके से धुलवा दें। साथ ही दूसरी जगह उस घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप 7 अगरबत्ती या 1 धूप बत्ती जला दें प्रवेश के 1 दिन पहले। तीसरी चीज, जब प्रवेश करें तो सबसे पहले आपकी यदि पत्नी है साथ में तो उनका प्रवेश कराएं, या कोई छोटा बच्चा है तो उसकी एंट्री सबसे पहले उस घर के अंदर कराएं। साथ ही जब आप घर में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे सबसे पहले अपना बेडरूम बनाएं।
अगर शादीशुदा हैं और अगर कुंवारे हैं तो आप अपना बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डिग्री में बनाएं। अगर नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो आपकी शादी बहुत जल्दी होगी, और साउथ वेस्ट में अगर आपकी वाइफ है तो साउथ वेस्ट में बनाए तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही दूसरी चीज़, मंदिर जो है उस जगह पर आप चेक करें कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टेंपल बनाएं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी प्रकार से अगर बाथरूम आ गया है, किचन आ गया है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जो भी आपको दिशा अच्छी लगती है ऐसी दिशा में लगाएं कि जब आप पूजा करें तो आपका मुंह पूरब की साइड जाए या उत्तर की साइड जाए, पश्चिम और दक्षिण में नहीं जाए। तीसरी चीज़, भगवान कभी भी ज़्यादा मत रखें आप, सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो। आप क्या करते हैं कि ये राम जी रख दी, दुर्गा जी रख दी, काली जी रख दी, अब आपने रख तो दिए इतने सारे भगवान, हनुमान जी रख दिए, हाँ, गणेश जी रख दिए। अब जिसको आप दिल से सच्चे दिल से मानते हैं सिर्फ एक की फोटो रखें आप उनकी पूजा करें। क्योंकि होता क्या, जब हम 10 प्रकार के भगवान की पूजा करते हैं तो वो एनर्जी वहीं के वहीं मूव हो जाती है, वो आप तक तो आती नहीं है। और जब आप एक पे कंसंट्रेट करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप आईने पे अपने आप को देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसी वो भगवान की शक्ति होती है। आपके जब काम जो बिगड़ने लगते हैं, आपके काम नहीं होते, उसका कारण क्या, यही है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। आपको सिंपल पूजा करनी है, सिर्फ 2 अगरबत्ती लगानी है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि ईश्वर मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, बस। तीसरी चीज़, आप अपने जो पारिवारिक फ़ोटो है उसको आप अपने पूरब की दीवार पर लगाएं, जिससे कि पूरा घर एकत्रित होता है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि पूरा घर बिखराव आ चुका है, किसी को मोबाइल चलाना है वो अलग कमरे में बैठा हो, किसी को अलग टीवी देखना वो अलग है, या कोई परिवार में सब साथ में ही नहीं रह रहे, सब अलग अलग रह रहे हैं, तो उसका कारण है ये बिखराव। उसके लिए क्या करेंगे, सब लोगों की एक ऐसी पिक्चर अपने घर की पूरब दीवार पर लगाएं, आपको उससे अत्यधिक फ़ायदा होगा। साथ में यदि कोई आपके घर में गुजर चुका है और नहीं इस दुनिया में, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो जिस जगह पे भी आपने ट्रांसफ़र लिया है और आप चाह रहे हैं कि मेरी बहुत तरक्की हो, तो ये मैं तिब्बती टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अद्भुत है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस भारत में। अब उनकी फ़ोटो रेड कलर के फ्रेम में, बैकग्राउंड पे रेड, गुजर गए हैं उनकी, हाँ उनकी फ़ोटो रेड फ्रेम में लें और बैकग्राउंड भी रेड लें, और उनकी फ़ोटो को उस घर के साउथ के मिडिल पार्ट में ही लगाएं और कहीं मत लगाएं। साथ ही एक कांच का स्टैंड लगा दें, एक घंटी लगाएं। अच्छा। साथ में उस घंटी को 3 बार बजाएं, 1 2 3 बार घंटी बजाएं, और अपनी जो इच्छाएं विश हैं वो 3 बार जरूर बोलें कि मैं आज बैंक में जा रहा हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, मैं जो भी काम करूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। आप 7 दिन के बाद आपको ऐसा प्रैक्टिकल रिजल्ट नज़र आएगा कि हाँ मेरे काम सब अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन साथ में ये भी है कि कर्म भी ज़रूरी है आपका। आखिरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप घर से निकलें तो कुछ न कुछ मीठा खा के जरूर जाएं, या दही खा के जाएं या शक्कर खा के जाएं, हाँ गुड़ खा सकते हैं, सबसे अच्छा है। और जब घर वापस लौटें तो कुछ न कुछ बाहर से मिठाई या जो भी आप सामान ला सकते हैं, खाली हाथ कभी भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों के नियम है कि खाली हाथ आने से खाली ही रहता है इंसान, तो इसलिए जब भी घर में प्रवेश करें तो कुछ न कुछ मिठाई बिस्कुट कुछ भी लेके अंदर आएँ। आप कुछ समय बाद ये परिवर्तन देखेंगे कि आपका सब कुछ अच्छा होने लगा। आखिरी बात ये बोलूँगा कि अपने दिमाग पे कंट्रोल रखें, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचें, किसी ग्रह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचें। कोई भी ग्रह आपका कुछ बुरा नहीं करता है, बुरा आप स्वयं अपना खुद करते हैं। आप जितनी नेगेटिव रेज अपने आप को देते हैं उतना ही नेगेटिव होता है, और नेगेटिव रेज देने से कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है तो देना ही नहीं है उसको। बिल्कुल बी पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, परमात्मा आपके सब काम अच्छे से करेगा। जी 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 राहुल साहब, आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। हमारे साथी तो आज बहुत धन्य महसूस करेंगे जी जी, और वो अमल भी करेंगे, क्योंकि वो सफलता पाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उत्सुक साथी हैं। जी जी जी, वो उत्साहित साथी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कहीं अपनी जो बातें हुई हैं उनके जीवन को, अच्छाई को और बढ़ाने के लिए ही आपने बताई। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों का मेरे पास उनका जो है ये बात पूछते हैं और कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत किए जी, बहुत मेहनत किए, बहुत तैयारी किए और पूरा टाइम यूटिलाइजेशन भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आके उनको सफलता नहीं मिली। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू में रुक गए। तो क्या ऐसी कोई बाधा रहती है क्या, कि क्या कुछ इसका वजह है कि उसमें भी उनको सफलता मिल जाए? तमाम क्वालिटी उनके पास है और डिजर्व भी करते हैं, तो उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है जो रोकती है उनको? इस तरह का कोई बात होती है? जी,
सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने इतनी बड़ी जो हमारे को स्पिरिट दी है, जो आत्मा दी है, हृदय दिया है, इससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। आपका माइंड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप एक नेगेटिव थॉट्स जरूर कहीं ना कहीं रखते हैं, जिसके कारण बिगड़ गया तो हाँ वहाँ क्या बोलूँगा। हाँ, आप ये सोचें कि आप तो बैंक मैनेजर बन गए, आप कलेक्टर बन गए, आप अधिकारी बन गए और बनेंगे आप। करोड़ों में से 1000 लोग बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? आखिर आपने भी वही पढ़ाई करी, उनने भी वही पढ़ाई करी, लेकिन उन्होंने अपने आप को टोटली सकारात्मक रखा अपने लिए। इसको अगर हम सेल्फ हिप्नोटिज्म से जोड़ें, मतलब अपने आप को हिप्नोटिज्म करिए कि आप सक्सेस के लिए बने हैं, सफल होने के लिए बने हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि शायद जो भी ये वीडियो देखेंगे 100 में से 100 लोग अगर इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं चैलेंज देता हूँ हमारे विजय भाई के माध्यम से कि आप निश्चित तौर पर उसको सफलता प्राप्त करेंगे। उस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। अच्छा, क्या सर फिर से बताइए। होओपोनोपोनो। अच्छा, हाँ, ये एक टेक्निक है, ये होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो। अरे वाह। ये एक ताइवान में ये टेक्निक का उपयोग किया था कि वहाँ के जो पागल लोग थे इनके लिए पागलों का हॉस्पिटल खोला गया। अब हॉस्पिटल खोला गया तो उसमें भर्ती भी हुए पागल लोग। अब पागल लोग भर्ती हुए तो ठीक है, 1 साल बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। उसका कारण आप जानते हैं क्या है? कारण ये है कि ये जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक को करने के बाद वहाँ पे एक भी पागल नहीं था। अच्छा। और पूरा वो जितने पागल थे वो सब क्यूरेबल हो गए थे। अब मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, जो गलत चीज़ों में उलझ गए हैं, जिनको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, वो स्वयं खुद कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कई बार दे चुके हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, आज के बाद से वो इस टेक्निक को सिर्फ 21 दिन करें प्रैक्टिकल। 21 दिन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक उनको परिणाम दिखेगा। उसमें करना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ये बोलें कि मैं जो परीक्षा में असफल हुआ उसका कारण मैं हूँ, मेरी जो शादी में असफलता मिली उसका कारण मैं हूँ, हाँ, मेरे जो बच्चे नहीं हो रहे उसका असफलता का कारण मैं हूँ। मतलब कोई भी चीज़ जो नहीं हुई है उसके लिए खुद को ब्लेम करो। आप ब्लेम कैसे? स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करना है। तो बोलते हैं कि स्वीकार करने से परमात्मा आपको माफ़ कर देता है। अब करना क्या है कि ये बोले कि हे परमात्मा, इस गलती का कारण मैं हूँ, सॉरी गॉड, मुझे माफ़ करें। हाँ, प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। इसको अच्छा, ये 4 मंत्र है। 4 मंत्र हैं। मुझे ये गलती मेरे से हुई है, हाँ, मुझे इसके लिए क्षमा करें, और मैं आपका धन्यवाद हूँ जो आपने मुझे दिया है, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह, ये तो बहुत मतलब 4 सूत्र ही, मतलब हाँ। अच्छे सूत्र दिया। अब इसके बोलने के बाद आपको इसको 108 टाइम्स रिसाइट करना है पर डे। आप करें उसको। क्या समय में करना? कभी भी। अच्छा, कभी। समय भगवान का दिया हुआ है, हमने कभी समय नहीं बनाया, उसे ऊपर वाले ने बनाया है, तो सब समय, हाँ, कभी भी। लेकिन जब भी करें बिल्कुल शांति से। अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्लस्टर्स, कोई गंदगी बिल्कुल मत रखें, क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि जब आप कोई जगह को खाली करते हैं तो पूरी कायनात उसको भरने में लग जाती है। तो अपने दिमाग को खाली करें ताकि ये ब्रह्मांड आपको भरने में लग जाएगा। आप क्या करते हैं, ऑलरेडी भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। तो ज्ञानी ना बने, अज्ञानी बने, बच्चे बन के आप काम करें, आप बिल्कुल सफल होंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना, जैसे मुझे 1 गिलास दूध लेना है, मुझे आपसे मांगना है, तो अगर गिलास मेरा भरा होगा तो आप कहाँ से देंगे? बाहर गिरेगा, तो खाली करके जाऊँ तब मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही ये बोले, डेली उठ के सुबह जब भी आप पूजा करें या शाम को बैठे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे यूनिवर्स आपका धन्यवाद, मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब ये अफर्मेशन आप अपने कॉन्शियस माइंड को देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके साथ पता चला कि आपकी फ्रेंड आपका साथ छोड़ के चली गई, आपका जो प्रमोशन होने वाला था वो होते होते रह गया, आपकी जो नौकरी नहीं लग रही थी वो रह गई। अब आपने जब ये अफर्मेशंस देना चालू करा, आपको कुछ समय बाद, 3 से 4 महीने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि उसी चीज़ से संबंधित वो चीज़ आपके ड्रीम्स फुलफिल हो गए।
बस उस ईश्वर को धन्यवाद दें। सुबह उठें सबसे पहले थैंक यू गॉड फॉर गुड स्लीपिंग, आपने मेरे को एक अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। रात में जब सोएं तब आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भोजन करें, आप चाय पिएं, उस ईश्वर को धन्यवाद दें। आपकी सबसे बड़ी असफलता का कारण ये है कि जिस ऊपर वाले ने आपको इस धरती पे भेजा है आप उसको ही धन्यवाद नहीं करते हैं। बाकी आप सबको थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स बडी ये करते हैं, आपको नहीं उस परमात्मा को थैंक्स बोले हैं और वो परमात्मा आपकी हर डिज़ायर को, हर इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करेगा। आपके ये सारी चीज़ें जो बताई आपने, पंच सूत्र बताया, पहला कि भूल स्वीकार कीजिए जी, दूसरा आप क्षमा मांग लीजिए जी, तीसरा आपने कहा कि धन्यवाद करिए, और चौथा आपने कहा कि आई लव यू गॉड, मैं तो बिल्कुल आपसे प्यार करता हूँ, और चौथा विश्वास करिए खुद के ऊपर कि आप भाग्यशाली हैं। बिल्कुल ये पंच सूत्र है। तो इन पर मैं ये पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इंसान की भूल है कि भूल नहीं करता, बिल्कुल इंसान की ये भूल है कि भूल नहीं करता, भूल कर भी उसे कबूल नहीं करता, बिल्कुल, और कबूल कर भी उसे भूल नहीं कहता, लेकिन भूल से वो कबूल कर ले तो फिर जिंदगी में दोबारा भूल नहीं करता, बिल्कुल। तो ये पंक्तियां हैं कि अगर आप भूल हो गई इंसान से तो ठीक बात है, उसको कबूल करके क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर आपका साथ देगा और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो राहुल साहब 2 सवाल और लूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि ऐसे समय हो गया है आपके पास बहुत व्यस्तता है फिर भी। तो मैं चूंकि वार्ता ऐसी चल गई, बहुत ही रोमांचक स्थिति पर है, हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से उनके जीवन में एक नया आयाम मिलेगा जी, क्योंकि सब जो हैं इतने व्यस्त रहते हैं, अगर ये वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारे सभी साथी जो हैं वर्क ऑफिस जाते हैं, उनके जहाँ पर जगह है वर्क प्लेस पर जाते हैं जी, तो अगर इस वर्क प्लेस में जाते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या किसी दिन शनिवार रविवार छुट्टी होता है जी, तो क्या इसमें जो ड्रेस पहन के जाते हैं बिल्कुल उसका भी कुछ महत्व है क्या? क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जी पंडित जी करके चैनल है आपका, जी पंडित जी, तो जी पंडित जी के नाम से आपका आ रहा था, उसमें रंगों के बारे में आपने कहा था कि अगर रंग बदल दिए तो भाग्य भी बदल जाएगा या भाग्य का उदय होता है, ऐसा कुछ था। तो थोड़ा सा आप मेरे साथियों को, हमारे साथियों को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर रंगों का क्या महत्व है, अगर ये जाएंगे तो उसके जीवन में क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रंग का जो प्रभाव होता है वो अत्यधिक होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति एक लाल कलर के कपड़े पहनता है तो आपका ध्यान जरूर जाता है, एक लाइट कलर के कपड़े पहनता है तो आप उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे ही जो रंग होते हैं ये किसी न किसी ग्रह का तत्व जरूर होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सोमवार से लेके इतवार तक कि हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए, फ़ायदा होगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यदि उस कलर के आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप उस कलर का रुमाल रख सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी ड्रेस ही आपको वैसी पहननी है। अब हम आते हैं, साथ ही ये भी जरूर बोलूँगा कि आप जो स्लीपर्स पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पैर में कभी भी फटे जूते चप्पल भूले से ना पहने। मोजे कोशिश करें ग्रे कलर के अधिक से अधिक पहनने के, काले मत पहने, काले शनि का रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पहना नहीं जाता है क्योंकि शनि के ऊपर चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए ग्रे कलर जो रहता है ये किसी भी ग्रह से संबंधित नहीं होता है, ये आपको फायदा करता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोमवार को, पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते काला मत पहनो, हाँ ये शायद शनि बिल्कुल हाँ उसकी वजह से। अब जैसे कई लड़कियां होते, हाँ बहुत अच्छा विजय भाई ने सवाल किया है कि कई लड़कियां क्या करती हैं कि पैरों में काला धागा पहनती हैं, हाथ में लोग सीधे पैर में काला धागा, उल्टे पैर में काला धागा। जो ब्लैक जो कलर्स होता है, ब्लैक कलर हैज़ टू बी अट्रैक्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, उसको अट्रैक्ट करता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है। तो आप क्या करें कि यदि पैर में अगर आपको धागा धारण करना है मंगलवार के दिन सुबह के समय 12 के पहले, आप लाल कलर का कोई भी धागा लें, कॉटन का लीजिएगा, ये वाला आजकल नायलॉन का आता है, ये क्या जो चिंदियों से बनता है, इसका उपयोग ना करें आप। साधारण सा लाल धागा लें, उसको अपने पैरों में बांधें और पैरों में बांध के रखें। जो लाल धागा होता है ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे दूर करता है। और आप जब काला पहनते हैं तो मोस्टली लड़कियां बहुत पहनती हैं काला धागा, आप देखना सबसे ज़्यादा टेंशन में वही मिलेंगी आपको। अच्छा हाँ, तो इसलिए काला धागा डिनाई करें, आप लाल धागा ज़्यादा यूज़ करें आप। अब बात करते हैं सोमवार की। सोमवार का जो तत्व होता है वो चंद्र का होता है, शिव जी का दिन होता है वो। उस दिन आप कोशिश करेंगे सफ़ेद कलर और ग्रे कलर के कपड़े पहनने की। सफ़ेद जो रहता है वो चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, वाइट का जो एक पावर होता है पॉजिटिव रहता है।
कोई काम करने जा रहे हैं, किसी से आप मिलने जा रहे हैं, मीटिंग बार बार फेल हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आप उस दिन वाइट कलर के शर्ट पहने। पैंट किसी भी कलर की पहन सकते हो। हमारे जो शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा है ये शुद्ध होता है और ये अशुद्ध माना गया है, इसलिए शुद्ध स्थान में आप कोई भी पहने वो ज़रूरी है, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा दिन आते हैं मंगलवार। जो मंगल होता है ये हनुमान जी का भी होता है। इनका तत्व जो होता है वो लाल होता है, जो भूमि से संबंधित होता है। आप कोशिश ये करेंगे, यदि आपकी कहीं मैरिज की बात चल रही है, यदि आपकी कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आप किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अगर यदि आप कोई कोर्ट केस फाइल करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया दिन होता मंगलवार का। तो मंगलवार के दिन आप लाइट रेड कलर की, लाइट पिंक कलर की शर्ट का उपयोग करें, ये आपको अत्यधिक ही फायदा देगा। तीसरा बुधवार का दिन जो रहता है वो बुध का होता है, जिनका तत्व होता है हरा। आप उस दिन क्या करें कि बुधवार के दिन आप हरे कलर की शर्ट पहने या हरे कलर का रुमाल रखें। मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि अगर उस कलर की शर्ट नहीं है तो उस कलर का आप रुमाल रख सकते हैं, और रुमाल भी नहीं है तो एक धागा बांध लीजिए, आप धागा भी नहीं है तो पेन रख लीजिए, लेकिन रखना वो तत्व का है। अब उस बुधवार के दिन आप जाएं, कोई नए बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई नई बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, या आपके ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी साहब मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप ग्रीन कलर उपयोग करें, आपको वो बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि ग्रीन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑफ द गणेशा। तो गणेश जी जो है बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, तो ये आपके बोलते हैं कि ये सर्वकार सिद्धि करते हैं, तो इसलिए गणेश जी का जो दिन है और हरा कलर है, तो दोनों का समीकरण बहुत ही अच्छा होता है। अब हम आते हैं गुरुवार का दिन। यदि कोई व्यक्ति प्रमोशन के लिए सालों से परेशान है और प्रयास कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, या कोई कार्य करने जा रहा है, या किसी लड़की की कहीं शादी की बात होने जा रही है, तो उस दिन वो पीला कलर का कोई भी कपड़ा जरूर धारण करें। पीला कलर गुरु से संबंधित होता है, तो गुरु यदि स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो शादी की अड़चनें दूर होती हैं, प्रमोशन में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें दूर होती हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। अब हम आते हैं शुक्रवार का दिन। शुक्रवार जो होता है ये शुक्र देव हैं, जो एक आंख से काढ़े, जो राक्षसों के देवता हैं। इनका कलर होता है सफ़ेद। सफ़ेद वस्त्र धारण करने से फायदे ये रहते हैं कि आपको सब सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, आप कोई स्टोन खरीदने जा रहे हैं, कोई पेपर वर्क आपका रुका हुआ है, तो ये सब काम आपके ये फ्राइडे के दिन आपके पूरे होते हैं। साथ ही वाइट कलर की ड्रेस पहनने से आपको कोई ना कोई उस दिन गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी। साथ ही एक काम जरूर करें कि जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे बहुत समय से, आप उस दिन एक कुमड़ा ले लें, जैसे हम कच्चा कद्दू बोलते हैं, जिसके पेठे बनते हैं। एक कुमड़ा लें, उसको कुछ भी नहीं करें, काटे पीटे नहीं, अपनी जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामना है, 7 हफ्ते करना है। फ्राइडे के दिन शाम को आप कोई भी माता रानी के मंदिर में जाके उस कुमड़े को माँ के जो मंदिर की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे जाके अपनी इच्छा बोल के रख के आ जाएं। आप 7 हफ्ते बाद देखेंगे कि जो काम आपका 10 साल से नहीं हो रहा था वो आपका 7 हफ्ते में हो जाएगा। तो ये शुक्रवार को ही ये विधि की जाती, और कोई दिन नहीं है। दूसरी चीज़ उन लड़कियों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो बेचारी शादी के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और शादी नहीं हो पा रही हैं, तो शुक्रवार के दिन 7 गुलाब के फूल लें और माँ चामुंडा के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में अर्पण करें अपनी इच्छा बोल के। आप देखेंगे कि 7 हफ्ते के अंदर जो रिश्ता आपका 10 साल से नहीं जुड़ा था वो आपका 7 हफ्ते में आपका कार्य सिद्ध होगा। अब हम आते हैं शनिवार के दिन। तो शनिवार का जो तत्व होता है वो नीला और काला होता है, और दिन होता है शनि महाराज का। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कलर मैंने बताया काला जरूर है, लेकिन आपको जो कपड़े धारण करना है वो लाइट ब्लू कलर के, हल्के ब्लू कलर के धारण करें, ज़्यादा डार्क ब्लैक भी नहीं और डार्क ब्लू भी नहीं। कई बार होता क्या है, लोग उस दिन के कपड़े पहनते हैं तो पता चला आपका शनि जा रहा है और आपने बिल्कुल डार्क कपड़े धारण करे तो वो वापस आपके वो कनेक्ट हो गया। तो इसलिए कोशिश करें कि उस दिन लाइट ब्लू कलर के कपड़े ज़रूर धारण करें। यदि आपको चोट लग रही है, बार बार परेशानियां आ रही है, बच्चे होने में दिक्कतें आ रही हैं किसी को, तो उस दिन क्या लाइट ब्लू कलर ही पहने, और शाम के समय वो किसी भी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आए जिनके संतान नहीं हो रही, निसंतान है, और वो आए उनसे प्रे करें शनि महाराज से कि हमारे संतान हो, लेकिन कपड़े हमेशा ब्लू कलर ही पहन के जाएं वहाँ पे।
अब आते हैं इतवार का दिन। इतवार का दिन जो होता है वो सूर्य देवता का होता है, जो कि एक बोलते हैं कि साक्षात भगवान है, जिसको हम दर्शन कर सकते हैं, बाकी किसी भगवान को आपने नहीं देखा है। तो उस दिन लाल कपड़े छोड़ के, लाल कपड़े इसलिए धारण नहीं करते, वो क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं वो, तो इसलिए उस दिन क्या कर रहे हैं, हल्के ग्रीन कलर के कपड़े पहने। उस दिन आप कोई भी ब्लू छोड़ के और आपका रेड कलर का छोड़ के कोई भी कलर धारण कर लो, आपको कोई नुकसान नहीं है। तो ये है आपके रंगों से भागवदे। तो राहुल जी, आप तो शानदार तरीके से पूरे रंगों का जीवन में क्या महत्व है, कैसे उनके सब उपलब्धि में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बारे में आप बता दिए सकारात्मक तरीके से कि अगर सफलता मिल रही है, अभी भी सफल हो रहे हैं, लेकिन उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये काफ़ी जो है उनके लिए मददगार साबित होगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे जो हमारे साथी हैं काम करके थक जाते हैं या थकावट हो जाती है, नेचुरल सी बात है, ऊर्जा जहाँ लगती है तो ऊर्जा रिलीज हो जाती है। बिल्कुल। उस ऊर्जा को घर में वो रिकलेक्ट करना चाहेंगे, रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक संगीत एक माध्यम होता है। बिल्कुल। और जहाँ तक आप भी संगीत से जुड़े हुए हैं, जी, संगीत साधक भी लगते हैं। बिल्कुल। तो इसका इस्तेमाल हमारे साथी कैसे कर सकते हैं ताकि वो री एनर्जाइज हो जाएं, उतनी ऊर्जा जो रिलीज हुई है काम में वो फिर से कलेक्ट हो जाए, ताकि अगले दिन में उनका इस्तेमाल करें। इसके लिए जरा संक्षिप्त में बता देंगे, फिर हम लोग ठीक है। तो सबसे पहले एक तो आपको टोटका बताने जा रहा हूँ मैं, कि आप जब भी घर में जाएं, आप बाहर से थके आते हैं, नहा धो के तैयार हो के आप एक कपूर लीजिएगा, उसके कपूर के 4 टुकड़े करें। 4 टुकड़े करने के बाद बीच में एक लौंग रखें और उससे कपूर को जला दें और पूरे घर में उसको घुमा दें, और थोड़ी सी जो आँच होती है वो ले लें आप। आपको इंस्टेंटली ऐसा लगेगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी मेरी सब दूर हो चुकी है। साथ ही यदि आप घर के अंदर किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान होता है दक्षिण दिशा, और किसी भी स्थान पर भूले से म्यूजिक सिस्टम ना लगा। यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में लगा के रखा है तो ये निश्चित मान लें कि उस घर में युद्ध होना पक्का है। आपने नॉर्थ में लगा के रखा तो आप कुबेर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके कारण से पैसे आने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपने नॉर्थ वेस्ट में लगा के रखा है तो नॉर्थ वेस्ट में गणेश जी जब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो आपको विघ्न जरूर प्रदान कराएंगे। आपका लिए सबसे अच्छा स्थान है जो घर का दक्षिण मध्य जो भाग होता है, वहाँ पे आप म्यूजिक्स लगाएं। साथ ही म्यूजिक जब आप लगाएं तो आप क्या करें कि वहाँ पे ज़्यादा हाईली साउंड मत रखें, आप बिल्कुल नॉर्मल। और जब भी सुने तो जो ओम का एक मेडिटेशंस होता है, ओम बोलते हैं, जो साइंटिस्ट लोग थे इन्होंने जब इसकी डिस्कवरी की थी तो जो पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी घूम रही है वो ओम है। भगवान कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ओम है। आप जब बोलेंगे ओम तो आपके जो होठ बंद होते हैं, आप बोलेंगे गम तो आपका भी ये बंद होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो माँ है एक बहुत बड़ी पावर है ये। तो ओम का उच्चारण करें, ओम को सुने। साथ ही सेल्फ हिप्नोसिस आप वो सुनना चालू करें। तीसरी चीज़ सेल्फ अफर्मेशंस। अब अफर्मेशंस में आप क्या देना चाह रहे हैं कि आपको सफलता चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आपके जो कार्य नहीं हो रहे उसमें आपको तरक्की चाहिए, जो भी आप देना चाह रहे हैं उस ओम को सुनने के 15 मिनट बाद, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ज़्यादा, लेकिन मेडिटेशंस का एक नियम है। यदि आपको जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना, बहुत तरक्की पर जाना है तो ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आपकी जितनी उम्र है, सपोज आपकी उम्र है 25 साल, तो आप क्या करें कि सुबह जल्दी उठें, सूर्य जब उदय होता है 25 मिनट ही आपको मेडिटेशंस करना है। लेकिन जब मेडिटेशंस करें तो किसी भी प्रकार का कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारा माइंड खाली करना है, हमें ना कि भरना उसको। जब आप भरते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, आप खाली रखेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप दिन भर स्फूर्ति से भरे रहेंगे, आप में एक अलग ही पावर रहेगा। साथ ही एक गुरुत्वाकर्षण पावर, चेहरे में अट्रैक्शंस ऑफ पावर, ये कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसको जो पावर को बोलते हैं, ये बोलते हैं विश्व शक्ति पावर। जब आप विश्व शक्ति भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आपकी पूरी बीमारियां समाप्त होती हैं, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब समझ में आने लगता है। आपको ये मालूम है कि ये कार्य करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप घर में सुने तो लाइट म्यूजिक, साथ में आपको अगर गाना नहीं आता है तो आप ये सोच के गाएं कि यार मैं गूंगा तो नहीं हूँ, है मैं बोल सकता हूँ ना। तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे नहीं यार कि थोड़े 2 लाइनें गाऊँ। आप कुछ समय बाद बोलेंगे, जिस समय आप जब पूरा गाना सीख जाएंगे उस समय आप ये देखेंगे आपके अंदर उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया को भी अपनाएं, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल साहब, आपने बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, मेरे को लग रहा है संपूर्ण जानकारी आपने दे दी जो हमारे साथियों के जीवन में काम आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थे राहुल सिंह यादव साहब, जी पंडित जी कह लें, है ना, राहुल वास्तुस्टार.com, stars.com, जो भोपाल के एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, और इनसे हमारा सौभाग्य हुआ, आज चर्चा करने का मौका मिला। और देखिए, चर्चा करते करते कितनी सारी बातें, उनका आप ज्ञान का स्तर देख सकते हैं, उनका जो अनुभव देख सकते हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन और अनुभव के आधार पर आपको कुछ बताने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं कि अगर हम कुछ इसको अमल कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं तो इसका ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आस्था एक विश्वास है, और अगर आपको विश्वास है तो फिर जीवन है, और अगर जीवन है तो जीवन के सभी रंग भी आप उसका लाभ पा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा, विश्वास है तो मिलेगा। तो जीवन एक आस्था है, उस पर विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छे मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं, जीवन के सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपको उस पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आज हमारे राहुल साहब दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी गति को तेज़ कर सकते हैं, जल्दी से वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो मैं राहुल साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा धैर्य से सुनने के लिए। और इन पंक्तियों से आपका हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि सुख भी बहुत है तो परेशानियाँ भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियाँ भी बहुत हैं। क्या हुआ प्रभु ने जो थोड़े गम दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियाँ भी बहुत हैं, वो मेहरबानियाँ भी बहुत हैं, वो मेहरबानियाँ भी बहुत हैं। तो राहुल साहब, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं, जी बिल्कुल, और उन्हें हम क्षमा भी मांगते हैं, और उनका धन्यवाद करते हुए, आपका भी धन्यवाद करते हुए विदा लेते हैं जी। सभी साथियों के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो परिचर्चा कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।